तो इस प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। ये हो जाएगा तुम्हारे पास व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, दिस इज योर multiplied with this a with this c, a square into, and it will be, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास i और i को, ये हमने क्या मल्टीप्लाई करा था b का, नहीं एक मिनट रुकिएगा, अच्छा ये वाला था ना, हाँ। तो आई डी, है ना, हमने मल्टीप्लाई करा a के साथ तो ad हो जाएगा, फिर इसका साथ करेंगे तो माइनस का dc हो जाएगा, है ना, या सी डी यू कैन से। तो इसको हमें मिटाना था, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज योर डी इंटू सी, तो दिस इज सी इंटू डी। क्लियर। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये तो हमारे पास अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको इस वाले टर्म को देखें, इस वाले एलिमेंट को देखें, तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज, ओके, तो यहाँ पर ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, देखिए ए बी, यहाँ पर प्लस का है, ये माइनस का है, ये दूसरा कैंसिल हो जाएगा, दिस इज आई ऑफ एडी, ये हमारे पास हो जाएगा कैंसिल, एंड दिस इज दिस एंड दिस, तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, दिस इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी जीरो आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, यही आएगा इन दिस। ओके, तो ये चीज किसके इक्वल होनी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, ये चीज आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए। सो दिस इम्प्लाई, जब आप इसको कंपेयर करोगे तो हमको क्या निकल के आएगा, तो दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पर जब कंपेयर करोगे तो दिस दिस इम्प्लाइज यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू वन, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक, ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू वन होगा, देन द गिवन मैट्रिक्स विल बी द यूनिटरी, तो वो हमारे पास इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट था। आइए कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड फोर प्रॉब्लम्स टिल नाउ, क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं। अब पहले तो क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे क्योंकि पता नहीं चलता ना स्पेस कितना ऑक्युपाई करेगा सोल्यूशन, है ना। हम्म। सो दैट, इक्वेशन लिखिए, सो दैट इफ ए इज हर्मिशियन, if A is Hermitian and P is unitary, then P inverse A of P is Hermitian। ठीक, अब आपको हर्मिशियन की डिफिनीशन पता होना चाहिए, यूनिटरी की डिफिनीशन पता होना चाहिए, और उसके बाद यू कैन एबल टू डू द थिंग्स। ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल, लिखे सोल्यूशन। अच्छा एक मिनट का समय देते हैं, पवन आप खुद ट्राई करके देखिए, अपने से करके देखिए क्या प्रूफ हो जा हाँ, रहा है। ओके सर। हाँ, करो जरा, एक मिनट का समय ले लो। अच्छा एक चीज बताइए,
अगर हमें इसको हर्मिशियन प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना होगा? कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन कब होती है? हम्म। पवन सुन रहे हैं? जी जी। बताएं, हर्मिशियन मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है? डेफिनेशन क्या होती है हर्मिशियन की? आप रिवाइज नहीं करते हैं क्या? लैम्ब्डा के फॉर्म में देखिए, तो। भुला जाएंगे ऐसे सारी चीजें जो पढ़ने का फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। पर डे का मतलब जो पिछली चीजें हैं वो रिवाइज करते रहिए। ठीक है। एक बार पलट के सारी चीजें, डिफिनीशंस हैं, रिजल्ट्स हैं, उनको देखते रहिए। वरना सब एक तरफ से पढ़ते जाओगे, दूसरी तरफ से भुलाता जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा पढ़ने का, है ना। तो आपके दिमाग में रिजल्ट और डेफिनीशन तभी रहेंगे जब बार बार उनको रिवाइज करते रहेंगे। पर डे आप उनको रिवाइज कर दिए। 1 घंटा इस क्लासरूम में पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग द थिंग्स। ठीक है, चलो देखो। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में बेसिकली ए स्टार इज जस्ट इक्वल टू ए, ये तो होता है डिफिनीशन। स्क्वायर हर्मिशियन होता है ए स्टार इक्वल टू माइनस ए, है ना। और यूनिटरी का डिफिनीशन क्या होता है? दिस इज पी पी स्टार और पी स्टार पी जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी। ये हमारे पास दो कंडीशंस हैं, और इनका यूज करके हमको ये दिखाना है कि पी इनवर्स ए पी भी हर्मिशियन होगा। तो अगर हम हर्मिशियन मैट्रिक्स ले लेते हैं और पी को यूनिटरी मैट्रिक्स ले लेते हैं, और यू नो दैट कि यूनिटरी मैट्रिक्स हमारे पास इन्वर्सिबल होती है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो पी इनवर्स ए ऑफ पी इज हर्मिशियन, है ना। तो अच्छा, एक चीज बताइए, अगर हमारे पास पी यूनिटरी है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स तो पी स्टार होता है ना। यूनिटरी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? पी स्टार ट्रांजुगेट ऑफ दैट पी मैट्रिक्स, स्टार। है ना। तो बस, तो यहाँ पर हो गया। यहाँ पर हमको, अच्छा, हम हर्मिशियन दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? दिस इज पी इनवर्स ए ऑफ पी का स्टार इज दैट इज इक्वल टू दिस सेम मैट्रिक्स पी इनवर्स पी ऑफ, सॉरी, ए पी। हाँ। तो पी इनवर्स दिस इज योर ए ऑफ पी, ये हमको दिखाना है कि उसका स्टार वही मैट्रिक्स बना रहता है। ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए व्हाट वी डू, सिंपली, अच्छा एक चीज बताइए, पी इनवर्स ए ऑफ पी को हम क्या लिख सकते हैं? पी स्टार भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि पी इनवर्स तो हमारे पास सेम ही है ना। पी स्टार ए पी। स्टार भी लिख सकते हैं, और बस अब कुछ नहीं बचा। अब इसको तुम्हें क्या लेना है? पी स्टार ए ऑफ पी का होल स्टार। और स्टार जो है रिवर्सल ऑर्डर में ओपन होता है, तो ये हो जाएगा पी स्टार ए स्टार और पी स्टार का स्टार। पी स्टार। क्लियर? हम्म। तो पी स्टार इज दिस, दैट इज ओके। ए स्टार का ए ही हो जाएगा क्योंकि ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, और पी स्टार का स्टार डबल स्टार सेम पी हो जाता है। तो सेम मैट्रिक्स आ गई कि नहीं आ गई? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी हम्म, इनवर्स ए ऑफ पी का स्टार इज जस्ट इक्वल टू पी इनवर्स ए ऑफ पी। क्लियर? जी। तो दिस implies दिस मैट्रिक्स इज हर्मिशियन, पी इनवर्स ए ऑफ पी इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर? और करें प्रॉब्लम? जी। आइए एक और प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
हम्म। स्क्रीन ब्लैंक क्यों हो जाती है बार बार? हिल जाता होगा वो। चलिए एक क्वेश्चन है, आप करिए, आपको दे रहा हूं। सपोज सपोज ए एंड बी आर यूनिटरी, then so that uh, a star, a inverse and a b are unitary. इट मीन्स किसी यूनिटरी मैट्रिसेस का इनवर्स भी यूनिटरी होता है, उसका ट्रांजुगेट भी यूनिटरी होता है, और प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिसेस इज अगेन अ यूनिटरी मैट्रिसेस। ये हम करा चुके हैं, तो नाउ यू योर टर्न, ट्राई दिस, है ना? करो उसको जरा। अब आपको समय देते हैं 2 मिनट्स का। तो हमें ही बताना पड़ेगा, है? देखो इधर, अगर हमको ए स्टार को ये दिखाना है कि यूनिटरी है, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? ए स्टार, ये हो गया एक मैट्रिक्स, और दूसरा ए स्टार का हम्म। स्टार, इसको आइडेंटिटी दिखाना पड़ेगा। दिस इज द टास्क, है ना? तो व्हाट इज द, जी। ये हमको दिखाना पड़ेगा। अगर हम इनवर्स की बात कर रहे हैं तो ए इनवर्स का स्टार इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी, ये दिखाना पड़ेगा। और अगर हम कह रहे हैं कि ए बी भी यूनिटरी है, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? ए बी इंटू ए बी का ए बी का स्टार। स्टार, ये दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। बस ये तीन चीजें हमें प्रूव करनी। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? जो गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन है जैसे ए एंड बी आर यूनिटरी, इट मींस ए स्टार एंड ए स्टार ए इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी, ये तो गिवन है। और दिस इंप्लाइज जो ए इनवर्स है वो ए स्टार ही होगा। दे आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, है ना? ए इनवर्स ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स ए स्टार ही होता है, ट्रांजुगेट होता है। तो अगर हम इन दोनों में से किसी एक को दिखा लिए तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली प्रूव्ड है ना, क्योंकि ये दोनों अलग हम्म। थोड़ो ना है, दे बोथ आर सेम। For the A should be unitary matrix, okay? And ओके। what we have, this is B star is just equal to B star B, and that is equals to identity, and that is implies what? B inverse is again equals to B star, okay? So now हम्म। first part की बात करते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग ए स्टार और ए स्टार का स्टार। अब एक चीज बताइए, किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांजुगेट लेते हैं तो वही मैट्रिक्स बनी रहती है, जी। तो दिस विल बी इक्वल टू ए अगेन, ए और ये स्टार। हमारे पास ऑलरेडी आइडेंटिटी है ना? इट्स गिवन, प्रूव हो गया ना? तो दिस इंप्लाइज ए स्टार इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। इसमें क्या था भाई? हम्म, इतना तो सोच सकते हैं आप। फिर उसके बाद हम ए बी की बात कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर ए स्टार प्रूव हो गया तो इनवर्स भी प्रूव हो गया, तो उसे प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। ए बी की बात कर लेते, ए बी और ए बी स्टार, इसको आइडेंटिटी दिखाना है। तो क्योंकि हमारे पास जो ट्रांजुगेट है वो रिवर्सल ऑर्डर में ओपन होता है, तो दिस इज बी स्टार इंटू ए स्टार। आप समझिएगा, ये ए बी है, तो दिस इज ए एंड दिस इज बी ऑफ बी स्टार, ये सेम हो जाएगा इंटू ए स्टार। एंड बी स्टार इज आइडेंटिटी, क्योंकि बी हमारे पास यूनिटरी है, ऑलरेडी गिवन है। तो दिस इज ए इंटू आइडेंटिटी इंटू ए स्टार, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस इज ए इंटू ए स्टार, और ए स्टार क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि ए यूनिटरी मैट्रिक्स है, ऑलरेडी गिवन है। तो दिस इंप्लाइज ए बी एंड ए बी का स्टार is just equal to identity, and this implies what? This implies AB is
यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, समझ आया? जी हाँ, तो इतना तो सोचिए थोड़ा सा, मतलब ये हैबिट डालिए कि हाँ कैसे हो रही, ट्राई करने की कोशिश करिए, एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करिए। सबसे पहले अगर कोई चीज प्रूव करना है तो वो कौन सी डेफिनेशन को फॉलो करता है, वो डेफिनेशन में क्या कंडीशन होती है, उस कंडीशन को प्रूव करना होता है। अगर हमें मान लो ए बी को यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूव करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें ये प्रूव करना हो, इट शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना? अगर इसको आइडेंटिटी के बराबर हम्म दिखा देंगे तो वी कैन एबल टू प्रूव दैट ए बी इज यूनिटरी मैट्रिक्स। अच्छा, आइडेंटिटी के बराबर हम दिखा कैसे पाएंगे? जब ए और बी यूनिटरी थी तभी उनकी मदद से ही तो हम आइडेंटिटी दिखा पाए। तो ऑलरेडी वी हैव गिवन द कंडीशंस। तो हमारे जो भी रिजल्ट्स, जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन कहीं बाहर से कुछ सोचने नहीं होता, जो वो इनके अंदर इंफॉर्मेशन गिवन होती है, जो भी डिफिनीशन है, जो भी कंडीशन गिवन होती है, उन्हीं का यूज करके भी इजिली प्रूव कर सकते हैं, इजिली हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। और उसी में हमें ट्राई भी करना होता है क्योंकि हम बाहर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं यूज कर सकते ना। हमारे पास जो गिवन हम्म। इन्फॉर्मेशन है उसी का यूज करके हमें अपना रिजल्ट देखना होता है, हमें अपना सोल्यूशन देखना होता है। ठीक है? तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस आपको शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे, तो उनको आप ट्राई करिएगा, है ना? और अगर नहीं होंगे, डाउट्स होंगे तो हम फिर उसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ओके। ओके सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट जी। लेक्चर में। ठीक है? कहाँ गया मीटिंग?